गौतम अडानी की एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात क्या कहती है? आखिर क्यों गौतम अडानी शरद पवार से मिले हैं? इस मुलाकात के क्या मायने हैं? मुंबई में एक बंद कमरे में शरद पवार और गौतम अडानी की मुलाकात हुई। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। ये मुलाकात शरद पवार के सिल्वर ओक बंगले में हुई। हिंडनबर्ग विवाद के बाद गौतम अडानी की शरद पवार के साथ ये पहली मुलाकात थी। अभी हाल ही में शरद पवार ने गौतम अडानी के पक्ष में बयान दिया था। शरद पवार ने कहा था कि गौतम अडानी मामले में जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कहा था कि हिंडनबर्ग पर कैसे भरोसा किया जाए। लोग अच्छा काम करते हैं उनका ऐसे मैंने कहा नहीं कि मेरे मुंह पर मत डालिए। मैंने ये कहा कि एक जमाना ऐसा था कि उस जमाने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं। और दूसरा देशवासी को ये पता लगाए, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम देंगे और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। शरद पवार के इस बयान के ठीक 13 दिन बाद गौतम अडानी का शरद पवार से मिलना क्या कहता है? क्या कुछ नई खिचड़ी पक रही है? अभी तक इस मुलाकात पर ना तो गौतम अडानी और ना ही शरद पवार का कोई बयान सामने आया है। जिस बंद कमरे में ये मुलाकात हुई उस वक्त उस कमरे में शरद पवार और गौतम अडानी के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। फिलहाल बीजेपी के नेताओं के अलावा शरद पवार पहले विपक्षी नेता हैं जो गौतम अडानी के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस लगातार हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग कर रही है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसको अपनी रिपोर्ट जून तक सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है। अब आपको बताते हैं हिंडनबर्ग ने अडानी पर क्या आरोप लगाए थे जिसकी वजह से गौतम अडानी की दौलत का किला तो ढह ही गया, साथ ही देश की राजनीति भी गर्म हो गई। हिंडनबर्ग ने कहा था कि अडानी ग्रुप के शेयर चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा विदेशी रूट से निवेश किया गया है। शेयरों को चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया है। पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा, कारोबार बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में रहे। विवादों से जुड़ाव, खातों में गड़बड़ी, इसलिए 8 साल में 4 सीएफओ ने इस्तीफा भी दिया है। हिंडनबर्ग के आरोप काफी गंभीर थे। जैसे ही ये रिपोर्ट आई, अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव अर्श से फर्श पर पहुंच गए। 1 महीने के भीतर ही अडानी की कंपनियों का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ से ज्यादा गिर गया। अडानी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे नंबर से सीधे 27वें पायदान पर पहुंच गए। हालांकि अब अडानी ग्रुप के शेयरों का भाव कुछ हद तक संभला है, लेकिन अभी भी जनवरी के भाव से काफी नीचे है। अडानी ग्रुप ने भी अब कर्ज कम करने पर फोकस शुरू किया है। अब अडानी का जोर कर्ज कम करने और आय बढ़ाने पर है। ग्रुप ने कई कंपनियों के टेकओवर से भी हाथ खींच लिए हैं।